हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं अबाउट योर करियर। काफ़ी टाइम से इस पे रीडिंग नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि अभी हमें ये टॉपिक कवर करना चाहिए कि आपके करियर में आगे क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए या नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। यूनिवर्स, एंजल्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, इस बारे में हम कार्ड्स में देखेंगे कि क्या गाइडेंस आ रही है। और इस बारे में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स और क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं आपके करियर में। Let's shuffle the card and begin this reading with full positivity. Say thank you angels and thank you universe. Now let's begin this reading. This is a general reading. ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप सभी से रेजोनेट हो सकता है आप सभी से रेजोनेट ना हो। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ पेशेंटली वेट करें आपकी नेक्स्ट गाइडेंस तक के लिए। Okay. ओके, आई कैन सी कि आप अपने करियर में कुछ अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप कन्फ्यूजन में हैं, आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी नए प्रपोज़ल का, किसी ऑफ़र का, या आपका ट्रांसफ़र लेटर भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को, आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं। यू आर अट्रैक्टिंग, अभी मैं बता दूं कि अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो अपने करियर में, चाहे आप कुछ कर रहे हो, चाहे आप नहीं कर रहे, चाहे आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं या किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो। आप अभी जिस भी फेज़ में हो अपनी लाइफ के, अपनी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी लाइफ में आप जिस भी स्टेज पे हैं, आप कुछ ना कुछ नया अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द एस ऑफ सॉर्ड्स। और ये जो आपकी कन्फ्यूजन है, इसके लिए भी आपके पास क्लैरिटी आ रही है। आपके पास कन्फ्यूजन, आपको पता नहीं कि किस वे में जाना है, क्या मुझे इस तरफ जाना है या मुझे इस तरफ जाना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका शेड्यूल ऐसा हो सकता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि इस तरह से कैसे चीज़ें करनी है, कैसे मैनेज करना है। अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, या आप कोई नई जॉब सर्च कर रहे हैं, स्टिल आपको कन्फ्यूजन है, तो किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है। या आपके पास अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ सकती हैं, या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, किस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ें। ओके, सो आप जिस भी फेज़ में हैं, कुछ ना कुछ तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके अंदर मुझे कन्फ्यूजन तो लग रही है, बट स्टिल आप थोड़े से पॉजिटिव हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं। इस वजह से मुझे आपके पास कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ गिफ्ट या रिवॉर्ड आता हुआ दिख रहा है। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आप काफ़ी मैच्योर वे में आपने उन चीज़ों को डील किया। बहुत ही हम्बल, बहुत ही लविंग वे में आपने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, अप्स एंड डाउन्स को वेट किया। मुझे दिख रहा है कि आप किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपने कहीं पे अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया है, या हो सकता है आप कहीं पे अपनी जॉब देख रहे हैं कि हाँ, मुझे इस फील्ड में जाना है या मुझे इस कंपनी में ये जॉब चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ये गुड न्यूज़ आ रही है। बहुत जल्द आपके पास ये भी गुड न्यूज़ होगी कि आपने कहीं अगर अपनी CV या रिज्यूम डाला है, तो वो भी एक्सेप्ट होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। या आपने कहीं पे अपनी प्रमोशन के लिए अप्लाई किया है, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है, तो वो भी चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही हैं। आपके पास कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ या ऑफ़र आ रहा है विद द 8 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आप वेट कर रहे हैं, और आप जिन चीज़ों का वेट कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत ही जल्द कुछ महीनों में, मे बी 1 और 2 मंथ्स, आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज ज़रूर देखेंगे। अभी आप जहाँ पे अपनी करियर में आप देखेंगे कि आप इसे कुछ ना कुछ, मतलब आप एक स्टेप, 2 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ पॉजिटिव अप्रिशिएशन आपको ज़रूर मिलेगा। आप जिन भी चीज़ों का वेट कर रहे हैं, गुड न्यूज़ का, ऑफ़र का, प्रपोजल का, वो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, जैसे कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है।
और आपके पास आने वाले टाइम में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई मुझे दिख रही हैं, या इस टाइम पे आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका निशाना बहुत जगह है। मतलब कि आपने कई सारी ऐसी अच्छी जगह देखी हुई हैं जहाँ पे आप अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, या जहाँ पे आप स्विच करने का सोच रहे हैं, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। तो डोंट वरी, बहुत ही जल्द आपके पास कोई ना कोई प्रपोजल ऑफ़र आ रहा है, और आप अपनी इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल के कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही लंबे टाइम के बाद ये चीज़ हो रही है। आपने इस चीज़ का बहुत लंबे टाइम से वेट किया है। बहुत टाइम से आपके करियर में बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी विद द हैंगमैन कार्ड। हैंगमैन कार्ड रिवर्स में आया था। रिवर्स मीन्स कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं अब आपकी लाइफ से वो हट रहे हैं। काफ़ी टाइम आपने वेट किया है। आपने अपने करियर में एक स्टक एनर्जी फील की है, मतलब एक ठहराव, एक रुका हुआ समय जो आगे नहीं बढ़ रहा था। बट अब विद द रिवर्स्ड द हैंगमैन कार्ड आई कैन सी कि अब आपका जो वेट था, अब आपका जो डिले था, कि आप आगे बढ़ना चाह रहे थे पर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, राइट? आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आप अपॉर्चुनिटी और प्रपोजल को ढूंढ रहे थे पर आपके पास ये भी नहीं आ रहा था। तो नाउ अब आपका डिले ख़त्म हो रहा है। फाइनली आपने जो भी वेट किया, जो भी डिले आपने अभी तक देखा है, वो ख़त्म हो रहा है। आपके पास कुछ ना कुछ नई गुड न्यूज़ आ रही है। आपका कन्फ्यूजन भी दूर होगा। आपने काफ़ी वेट किया है, इस वजह से भी आपको काफ़ी नर्वसनेस है, काफ़ी कन्फ्यूजन है कि करियर को लेके काफ़ी डाउट है कि अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, या जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसी चीज़ें नहीं हो रही, तो क्या आगे वो चीज़ें होंगी या नहीं होंगी? क्या मैं इस जॉब को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? क्या मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा या नहीं निकाल लूँगा? मतलब आपके अंदर सेल्फ डाउट है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत वेट देखा है। क्योंकि आपने बहुत वेट देखा है, इस वजह से आपको थोड़ा-सा सेल्फ डाउट हो गया है कि क्या मैं एबल हूँ? क्या मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, या क्या मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ अपने करियर में? ओके? मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जल्द ही कोई प्लान इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। काफ़ी समय से आप बहुत सारी प्लानिंग कर रहे थे कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मेरी ये रूटीन होगी, या मैं अपने इस कंपनी में जॉब अप्लाई करूँगा। कुछ ना कुछ आप सोच रहे थे, कुछ आप प्लान कर रहे थे। आप कोई बिज़नेस या स्टार्टअप के लिए भी सोच रहे थे और उसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है। बट अब आपकी कन्फ्यूजन, आपका ये डिले बहुत ही जल्द मैं ख़त्म होता हुआ देख रही हूँ। मतलब कन्फ्यूजन तो है आपको, बट बहुत हद तक आपको क्लैरिटी भी मिलती जा रही है। और इस वजह से भी आपको इतने इंतज़ार के बाद एक सेल्फ डाउट हो जाता है हमें। जब हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ता है लाइफ में ना, तो हमें एक डाउट हो जाता है कि हमें अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही, क्या हम वो डिज़र्व नहीं करते हैं? बट ऐसा नहीं है, आप सभी एक बेटर अपॉर्चुनिटी को डिज़र्व करते हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि अब आपका एक लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ है। अब आप रेडी हो कि आपने जो सोचा है आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाओ। जो भी एक्शन आपने प्लान किए थे, अब आप रेडी हो उन एक्शंस को लेने के लिए। आपके पास यस, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं। इस वेट ने आपको काफ़ी वाइज भी बनाया है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, ऑफ़र्स हैं, तो आपके अंदर ये जो नर्वसनेस है और जो कन्फ्यूजन है, ये भी आप दूर कर पाएंगे। आप क्यों दूर कर पाएंगे? क्योंकि जो भी आपने डिले फेस किया अपनी लाइफ में, इतने टाइम तक आपने अपने करियर में जो भी डिले फेस किया, उसने एट द एंड आपको वाइस बनाया है। ये येलो शाइनिंग लाइट है कि येस, आपने लाइफ में ठहराव को देखा, उस ठहराव में रुक के आपने बहुत सारी विजडम गेन की, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं। अब इन लेसन्स ने आपको बहुत ही ज़्यादा वाइस बना दिया है। तो आप वाइज बन चुके हैं, आप इतने मैच्योर बन चुके हैं टाइम के साथ, तो अब आप कोई भी डिसीजन वाइजली ले सकते हैं। इमोशंस में आने से बचें। थोड़ा मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, ठीक है? आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन लें। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो इमोशन में आके कोई डिसीजन ना लें, प्रैक्टिकल बन के लाइफ में डिसीजन लें। ऑलराइट, ये आपकी कुछ करंट एनर्जीज हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से बीसी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। मतलब अब आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को, करियर में आप अपने बहुत सारे रुकावटों को, चैलेंजेस को ओवरकम करके अब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका डिले ख़त्म हो रहा है और आपके पास कुछ ना कुछ नई ब्लेसिंग्स और गुड न्यूज़ आ रही हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगेन वन मोर ब्यूटीफुल कार्ड, एडवेंचर्स, टू ऑफ वैंड्स। आपको वो सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जिसका आप वेट कर रहे थे। जिन भी अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे थे, आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं नियर फ्यूचर में या नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अक्टूबर तक आपके पास क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? लेट्स चेक।
Son of Wands, Temperance, Pentacles, yes, The World, बैक टू बैक आपके लिए बहुत बेटर कार्ड्स आ रहे हैं। आपके आसपास ओके आपके आसपास अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको थोड़ा सा इनसिक्योर फील कराते हैं अपने ड्रीम्स के बारे में, आपको आपकी रियलिटी नहीं पता लगने देते हैं। आपका स्ट्रगल तो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, आपका स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है करियर में, एज आई सेड कि आप आगे बढ़ रहे हो। अब आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में ही आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे आगे बढ़ने से मतलब है अगर आपने एक स्टेप भी आगे लिया है, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे आपको किसी से अप्रिशिएशन मिल रहा है या आपको कुछ पॉजिटिविटी लग रही है, वो भी एक साइन है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको यूनिवर्स से बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो आप अपनी इंट्यूशन को सुने, एंजल्स और यूनिवर्स से हेल्प मांगे, क्योंकि आने वाले टाइम में यूनिवर्स इज सेइंग कि वो आपके साथ हैं। आपकी हीलिंग होगी, आपकी हीलिंग होगी। जो भी चैलेंजेस अभी तक आप डील कर रहे हैं उनसे आप ओवरकम कर पाएंगे। आपको जब भी हेल्प की नीड हो आप अपने एंजल्स से, आप यूनिवर्स से हेल्प मांग सकते हैं, वो हमेशा आपके हेल्प के लिए रेडी हैं। विद द टेम्परेंस कार्ड, एंजल्स आर अराउंड यू, यू कैन आस्क देम फॉर हेल्प। आप उनसे हेल्प मांगे, उनसे प्रोटेक्शन मांगे और आगे बढ़ने की गाइडेंस भी मांगे। ओके तो आपकी ये ब्लेसिंग्स है कि आपके चैलेंजेस, आपके स्ट्रगल्स ख़त्म हो रहे हैं, आपकी प्रोटेक्शन हो रही है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से आप मुझे दूर होते हुए दिख रहे हैं जो बहुत ही क्लेवर किस्म के हैं, जो बहुत ही चालाक होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको आपकी ट्रू सेल्फ नहीं पहचानने देना चाह रहे हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए चीज़ों को थोड़ा मुश्किल बना देते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, या ये काम तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ है। तो ऐसे लोग जो आपको बाहर निकलने ही नहीं देते हैं, ऐसे लोग जो आपकी बाउंड्रीज़ को सेट कर रहे हैं, आप उनको नहीं सेट कर रहे हो, आप उन बाउंड्रीज़ को नहीं सेट कर रहे हैं, पर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको पता है कि आपकी क्या पोटेंशियल है, इसलिए भी वो इनसिक्योर हैं कि आप आगे ना बढ़ें, या आपसे वो ऐसे प्लान्स नहीं, ऐसे आइडिया नहीं डिस्क्लोज करते हैं कि आप आगे बढ़ सकें। तो मुझे लग रहा है कि यस, यूनिवर्स आपको मौका देंगे कि आप अपनी स्ट्रगल को ख़त्म करके आगे बढ़ सकें और अपनी बाउंड्रीज़ को खुद सेट कर सकें। ऐसा इस लाइक कि कोई तीसरा आके आपको नहीं बताएगा कि सुनो ये तुम्हारी बाउंड्रीज़ है, तुम इससे आगे नहीं जा सकते। नो, आप ऐसे लोगों से दूर होंगे, ऐसे टॉक्सिक लोगों से आप दूर होंगे, और तभी आपकी कहीं ना कहीं हीलिंग होगी। अब आपका टाइम पूरा हो चुका है, अब आपका डिले, एज आई सेड, अब आपका डिले ख़त्म हो चुका है, और आपका डिले ख़त्म होने के साथ साथ आपकी हीलिंग हो रही है। ऐसे लोगों को, ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन को और चैलेंजेस को भी आप आगे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, जो आपकी आइडेंटिटी को रोकते हैं। कोई तीसरा आपको बता रहा है कि नहीं ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम सिर्फ इतना कर सकते हो, तुम इससे आगे नहीं जा सकते। नो, तो अब आप इन बाउंड्रीज़ को तोड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं, मुझे मेरी लिमिट्स पता है, तुम मुझे मेरी लिमिट्स मत बताओ, मुझे पता है कि मेरी क्या बाउंड्रीज़ है, मुझे पता है मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और मुझे पता है कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो येस, दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू कि आपकी हीलिंग हो रही है। ये जो निगेटिव पैटर्न आपके करियर में चल रहा था, या ऐसे लोग जो निगेटिव पैटर्न को क्रिएट कर रहे थे, अब आप उन बाउंड्रीज़ को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी रियलिटी को पहचान रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी हीलिंग हो रही है। अब आप कहेंगे नहीं ये मेरी रियलिटी नहीं है, तुम चुप रहो, मुझे पता है कि मेरी क्या रियलिटी है और मैं वो रियलिटी पूरी करके दिखाऊंगा। आप वो चीज़ करके दिखाएंगे अपने आसपास के लोगों को, और आपने तैयारी भी शुरू कर दी है उस चीज़ के लिए। एक जवाब देना, जवाब तो नहीं कह सकते, थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, बट कि जिसने आपको बताया कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, किस चीज़ के लिए नहीं बने हो, अब आप उन्हें बताएंगे कि नहीं मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, मेरा सच मुझे पता है, तुम मेरा सच मुझे नहीं बता सकते। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप इन चीज़ों को समझ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड देखिए, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो हैप्पीनेस, वो धन धान्य की एनर्जी, हैप्पीनेस, पीस, आगे बढ़ रहे हो, आप खुद तो हो रहे हो, खुद तो आप करियर में आगे बढ़ रहे हो, आप इतना हैप्पी मनी अर्न करोगे, हैप्पी मनी अर्न करना, जो अच्छे से ईमानदारी से मेहनत से कमाया गया पैसा है, उसको आप अर्न कर रहे हो। और ऐसे पैसे के साथ सिर्फ आपकी बरकत नहीं होगी, आप ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, या जिनसे आप कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए भी करियर में मनी अर्न करेंगे।
इट्स गुड, वेरी गुड, इट्स गुड। ये अच्छा है कि आपके पास इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड द वर्ल्ड कार्ड, आपके साथ यूनिवर्स है। आप किसी एक पैटर्न को तोड़ रहे हो। आई सेड ना, एक पैटर्न है, आप उसे तोड़कर आगे बढ़ रहे हो और इसमें यूनिवर्स आपके साथ है। द वर्ल्ड कार्ड एंड द टेम्परेंस कार्ड सेज यूनिवर्स आपके साथ है। आपकी जो भी विशेष हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो ज़रूर पूरी होगी। एंजल्स एंड यूनिवर्स आर विद यू एंड प्रोटेक्टिंग यू। लेट्स चेक कि आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं और क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, करेंटली आपकी स्पीड बहुत स्लो लग रही है मुझे। एक कैटरपिलर की एनर्जी आ रही है। कैटरपिलर की एनर्जी बहुत स्लो एनर्जी में वो चलते हैं, राइट? तो आप स्लो चल रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ऐसा ही फील कर रहे हो कि सब कुछ बहुत धीरे है, बहुत स्लो है, आगे नहीं बढ़ रहा है। बट ओके, चीज़ें ठीक हो रही हैं। पॉजिटिव होके देखिए, चीज़ें ठीक हो रही हैं और आगे आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस एनर्जी है। ओके, लेट्स चेक अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन। अर्जेंट मैसेजेस, let's check a guidance for you. Ace of Wands, amazing. Ace of Wands, the Hierophant, ओके। आपके लिए अर्जेंट गाइडेंस ही जैसे मुझे मूव होते हुए दिख रहा है कोई, इस सैडनेस, इस ग्रीफ की एनर्जी में जो आप हैं, इस जो रुकी हुई एनर्जी में, ऊर्जा में आप हैं ना, रुकी हुई, ठहरी हुई, सैडनेस, गिल्ट, ग्रीफ से भरा हुआ, इससे आप आगे बढ़ रहे हैं लाइट की तरफ, एस ऑफ वैंड्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सैडनेस से हैप्पीनेस की एनर्जी में, डार्क से लाइट की एनर्जी में, ठीक है? आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड एज आई सेड, आप चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। एज आई सेड कि कैटरपिलर की एनर्जी दिख रही है। कैटरपिलर बहुत ही स्लोली मूव करना, उसके बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। कैटरपिलर कोकून में रहता है, फिर वो एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई में ट्रांसफ़र होता है। तो येस, आपकी यही एनर्जीज है, कोकून से, कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई तक का ट्रांसफॉर्मेशन, सैड टू हैप्पी, डार्क टू लाइट, अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ये जो आपकी दुखी हुई एनर्जी है, सैड एनर्जी है, इससे आप एक खुश और अच्छी एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। येस, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। येस, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही है कि डोंट बी रिजर्व्ड, डोंट बी सैड। निगेटिविटी को हटा के आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए, आगे बढ़िए। लाइफ में और भी चीज़ें हैं। आप एक चीज़ पे, एक निगेटिव पॉइंट पे आप सैड होके नहीं बैठ सकते, राइट? तो यूनिवर्स, एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि येस, तुम आगे बढ़ो, तुम बाउंड्रीज को, बाउंडेशंस को ब्रेक करो। तुम एक ट्रांसफॉर्मेशन की दहलीज पे हो, यू आर ऑन द थ्रेशोल्ड। आप उस ट्रांसफॉर्मेशन की दहलीज पे हैं जहाँ आपकी हीलिंग भी हो चुकी है। येस, आपकी हीलिंग हो रही है। येस, बस आपको ज़रूरत है कि आप आगे बढ़ें, आगे का सोचें। एंड फिर आपके लिए एस ऑफ वैंड्स का कार्ड्स है। दैट मीन्स आपके लिए भगवान यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि मूव फ्रॉम डार्क टू लाइट, अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ो, अंधेरे में बैठे मत रहो। और जैसे ही तुम अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ोगे, यस, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पास वो सब कुछ रहेगा जो तुम्हें चाहिए। यू हैव इनफ ऑफ विजडम, एज आई सेड कि आपने इतनी विजडम, इतनी नॉलेज गेन कर ली है लाइफ में। इतने चैलेंजेस, इतना वेट, इतना डिले देख के आपने बहुत सारी विजडम अटेन कर ली है। तो अब आपको वो पोजीशन मिलेगी क्योंकि आपने इंतज़ार किया है, आपने मेहनत किया है अपने ऊपर। तो अब टाइम आ गया है बदलाव का, रिवोल्यूशन का। ओके, आपको बहुत जल्द वो पावर, वो अथॉरिटी, वो पोजीशन मिलेगी जो आप ढूंढ रहे हैं। आपको वो कीज़ मिलेंगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है। बट येस, इसके लिए आपको पॉजिटिव रह के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको नीड है कि आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में देख पाएँ, पॉजिटिव नज़रिए के साथ देख पाएँ। एंड फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। अपनी बाउंड्री होंगी।
एंड यस, अपनी बाउंड्रीज़ किसी को ना सेट करने दें, अपना सच आप खुद बनाएं, किसी तीसरे को आपका सच डिफाइन ना करने दें। आपकी लाइफ है, आपकी एनर्जी है, आपको पता है आप कितना कुछ कर सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज कोई तीसरा आपको बता रहा है कि ये तुम्हारी लिमिट है, डजंट मीन्स कि आप उस चीज़ को सच मान लें। अपना सच आप खुद बनाइए, किसी और को नहीं बनाना आपका सच, आप खुद ही अपना सच बनाइए। इन बाउंड्रीज़ को ब्रेक करके आगे बढ़िए, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक आप सभी अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। ओके, टेक केयर, बाय।